आज बात होगी बंगाल की, या कहिए बैटल ऑफ बंगाल की, जहां आज प्रचार में जमकर हुआ वार पलटवार। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल के बांकुरा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली हुई, जहां एक बार फिर से उन्होंने चंडी पाठ के साथ शुरुआत की। योगी आदित्यनाथ ने जय श्री राम के नारों की गूंज के साथ ममता को घेरा, और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ममता चोट के बहाने सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में बांकुरा में ममता बनर्जी ने रैली की। चोटिल अवस्था में ही वो मंच पर पहुंची और कह दिया कि ममता बनर्जी डरने वालों में से नहीं है। कई और हमले उन्होंने किए, और खास तौर पर हमले के केंद्र में रहे गृह मंत्री अमित शाह। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बांकुरा में रैली की। ममता ने पहले अपनी चोट का जिक्र करते हुए कहा कि रोज 25 से 30 किलोमीटर चलती हूं, लेकिन अभी खड़ी होने की स्थिति में नहीं हूं। इसके बाद ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर हमले भी किए और उन्हें चुनौती भी दी। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि बीजेपी जितना भी खतरा मेरे को कर सकता है करने दो, हम उसको कोई केयर नहीं करती हूँ, लेकिन एक बार जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मजदूर के बचाने के लिए उसका जिम्मेदारी हमारा ऊपर है, हम इसको करते जाएंगे। हम रेल नहीं बंद करने देंगे, हम बीएसएनएल बंद करने नहीं देंगे, हम एयर इंडिया बंद करने नहीं देंगे, हम सेल नहीं बंद करने देंगे, हम कोल नहीं बंद करने देंगे, हम बैंक नहीं बंद करने देंगे, हम इंश्योरेंस नहीं बंद करने देंगे। हमको लड़ाई जारी है। কিভাবে অমিত শাহ নিজেকে যে গায়ের জোরে সব বন্ধ করে দেবেন, মিটিং এর লোক হচ্ছে না, তার গায়ের জোরে এজেন্সি দেখাচ্ছেন, চক্রান্ত দেখাচ্ছেন, প্রেসকে কথা বলতে দেন না, ওদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন, সংবাদ মাধ্যমকে কথা বলতে দেন না। নির্বাচন কমিশন, আমার শ্রদ্ধা রেখেই আমি বলছি, নির্বাচন কমিশন কে চালাচ্ছেন? অমিত শাহ বাবু আপনি চালাচ্ছেন না তো? আমার প্রশ্ন রয়ে গেছে। আমরা তো চাই ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হোক, কিন্তু হু ইজ অমিত শাহ? তিনি ইলেকশন কমিশনকে গাইড করবার কে? তিনি ইলেকশন কমিশনের কাজে ইন্টারফেয়ার করছেন, ডে টু ডে কাজে ইন্টারফেয়ার করছেন, আর আমাদের বিরুদ্ধে রেগুলার तो बांकुरा की अपनी रैली में एक एक कर ममता बनर्जी ने कई निशाने साधे और ये भी कह दिया कि अन्याय होने नहीं दूंगी, और ये भी कहा कि मैं सब धर्म सब संप्रदाय को साथ लेकर चलती हूं, और बाहर से आने वाले लोगों को इस चुनाव में आपको जवाब देना होगा। देखिए, ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही हैं, और ममता के चंडी पाठ पर योगी आदित्यनाथ निशाना साध रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रैली कर रहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, टीएमसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, 2 मई के बाद टीएमसी की विदाई तय है। मैं आपके उत्साह का अभिनंदन करता हूं, और मैं आपकी पीड़ा को भी जानता हूं, लेकिन ये पीड़ा ज्यादा दिन तक अब नहीं रहने वाली है। इसी का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है, और आपसे कहने के लिए आई है। मैं जब मंच पर आया तो मुझे 3 शहीद परिवार, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, जिन्हें टीएमसी के परिवारों ने जिनकी हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या कर दी थी, वे 3 परिवार इस मंच पर मेरे साथ यहां पर आए थे। उन्होंने मुझसे अपना परिचय दिया। मुझे देख करके यहां की टीएमसी की सरकार की गुंडागिर्दी और उनके अमानवीय कृत्यों पर देख करके क्षोभ हो रहा था, और तब मुझे लग रहा था कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। ये टीएमसी के गुंडे एक कानून को नहीं मानते, और याद करना, 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जिन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है, और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया।
मुझे आश्चर्य होता है। वैसे एक परिवर्तन तो हुआ है। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। वैसे कांग्रेस के नेता राहुल जी भी चुनाव के समय मंदिर जाते हैं, और एक जगह तो मंदिर में ऐसे बैठ गए कि उनको पुजारी को टोकना पड़ा, कह रहे ये मंदिर है, आसन ठीक ढंग से बैठिए। वो ऐसे बैठ रहे थे जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए बैठता है। तो पुजारी को समझाना पड़ा, कहा भाई ये मंदिर है, पवित्र स्थान है, और यहां की पवित्रता और यहां की मर्यादा का ख्याल रखो। केवल योगी आदित्यनाथ ही नहीं, पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बंगाल चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। राजनाथ ने कहा कि बंगाल में स्पष्ट बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। ममता पर भी राजनाथ ने हमला बोला, कहा कि ममता के आरोपों में कोई दम नहीं है, उनके टूटे पैर की वजह से उनको सहानुभूति मिल रही। अब हाल में एक मीटिंग में गई, थोड़ी सी चोट लग गई। अब चोट लग गई तब भी उन्होंने आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सच्चाई है? मैं नहीं जाना, जांच एजेंसियों ने कहा है उन्हें पैर में चोट लगी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कारण चोट नहीं लगी है। चोट लगी है तो उनकी सुरक्षा में कमी थी और उनके कारण चोट लगी है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, पार्टी का नेता होने के नाते, यदि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी के ऊपर हाथ उठाएगा, हिंसा करेगा, उसे भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। बहनों भाई, बीजेपी के जय श्री राम के जवाब में आज बांकुरा में एक बार फिर मंच से ममता बनर्जी ने चंडी पाठ किया। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री सहा सदा नमोस्तुते। मागो सकलेर कल्याण करो। आपको सीधे लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर में, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने हैं और पहले चरण का चुनाव 27 मार्च को होना है, यानी अब कम समय बचा है और ऐसे में पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है इस चुनाव में। हमने इससे पहले आपको दिखाया योगी आदित्यनाथ भी पश्चिम बंगाल में रैली कर रहे हैं, और ये दूसरी तस्वीर आई है बिष्णुपुर से, जहां पर मिशन बंगाल पर है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये बिष्णुपुर से रोड शो की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।